तो साइडवेज मार्केट में आप इस प्रकार से भी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे आपको ये रैली जो दिख रही है ये 25% की रैली है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि ये भी मार्केट साइडवेज था और उसके बावजूद भी यहाँ पे 34-35% की रैली आई हुई है। साइडवेज मार्केट में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सही एंट्री और सही एग्जिट अगर आपको पता चल जाए तो मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करना गारंटेड है। तो क्या आप ये सीक्रेट जानना चाहते हो? तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम साइडवेज मार्केट की 4 बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फोर्थ पॉइंट जो है ये मेरा फेवरेट है। आ जाते हैं हम हमारे पहले पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे साइडवेज मार्केट का मैंने एक चार्ट लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है ये बुलिश और बेरिश दोनों ही ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ पे अगर हम पूरे के पूरे ट्रेंड को देखते हैं तो ये जो ट्रेंड है हमारा ये साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर छोटे छोटे ट्रेंड को अगर देखते हो तो कुछ समय के लिए हमारा ट्रेंड जो था ये माइनर ट्रेंड हमारा इस एरिया पे बुलिश था, इस एरिया पे माइनर ट्रेंड बेरिश, यहाँ पे बुलिश और यहाँ पे बेरिश था। कुछ इस प्रकार से आपका एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे बन गया, यानी बुलिश और बेरिश मिलाने के बाद में आपका साइडवेज ट्रेंड बन जाता है। अब जरूरी यह है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद में एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और उसके बाद में फिर से एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड में होता क्या है कि एक सपोर्ट रहता है और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस होता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद में आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे ट्रेंड जो है ये बिल्कुल ही साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और यहाँ पे इस एरिया पे आपको सपोर्ट भी दिख रहा है। तो सबसे पहला तो ये जो एरिया बना हुआ है ये इसका एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ये पहला सपोर्ट हो गया। उसके बाद में अगर जब कभी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास में यानी इस सपोर्ट के पास में जब आता है और यहाँ पे आने के बाद में कोई भी कैंडल यानी अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बनती है, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, अगर इस रेड कलर की कैंडल का अगर हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट एरिया जो रहेगा इसके लिए इसका टारगेट एरिया रहेगा। तो आप देखोगे इसका जो टारगेट एरिया आ रहा था ये लास्ट रेजिस्टेंस जो था ये इसके लिए इसका टारगेट एरिया आ रहा था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इसे एंट्री कर सकते थे। उसके बाद में फिर से वही पैटर्न आपको फिर से दिखेगा। यहाँ पे देखिए फिर से वापस उसी एरिया पे आया और इसी एरिया पे आने के बाद में क्या हुआ है कि मोमेंटम फिर से ऊपर साइड में आया। तो ये तो हो गया हमारा परफेक्ट एंट्री वाला पैटर्न। अब उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि हमारा परफेक्ट एग्जिट कहाँ पे करें। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आपने सपोज यहाँ पे बाय कर लेते हो और तो ये एरिया जो रहेगा यानी ये जो प्रीवियस हाई जो था ये इसके लिए इसका टारगेट एरिया बनता था। और यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो एरिया है यहाँ से बाय होने के बाद में फिर से यही एरिया जो था ये इसके लिए इसका टारगेट एरिया था। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे भी जो है ये आपका मार्केट जो है ये आपको यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की ओर जा रहा है और उसके बाद में क्या कर रहा है कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है ये आपका पहला सपोर्ट है, ये जो हो गया ये आपका दूसरा सपोर्ट है और ये जो हो गया ये आपका तीसरा सपोर्ट है। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब भी तीसरा सपोर्ट अगर बनाता है और उसके साथ में जैसे कि ये एरिया दिख रहा है यानी कि इस एरिया पे क्या किया है स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था इस एरिया को और उसके बाद में ये जो एरिया हो गया ये इसके लिए सपोर्ट का एरिया बन गया, ये भी एरिया उसके लिए सपोर्ट का एरिया बन गया। और तीसरी बार जब मार्केट जब इस एरिया के आसपास में आता है तो इस एरिया पे आप क्या कर सकते हो, इसे बाय कर सकते हो और आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो रैली है 34% की यहाँ पे रैली आई है। इसके अलावा भी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये पहला बॉटम है, उसके बाद में ये दूसरा बॉटम है और उसके बाद में ये क्या हो गया ये तीसरा बॉटम आ गया। यानी ब्रेकआउट के बाद में जब भी कोई स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए तीसरी बार आता है तो वो वहां से क्या होता है रॉकेट के समान ऊपर चला जाता है। तब आपको ये नहीं करने का है कि ये जो एरिया है इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया ये नहीं करने का है। और आप यहाँ पे देखोगे ये जो रैली आई हुई है ये भी रैली एक शानदार रैली आई हुई है और फिर से सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक हाई पॉइंट बना हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ है, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे आ गया और उसके बाद में आप देखोगे थर्ड टाइम आ गया। अगर सेकंड टाइम आता था तो सेकंड टाइम के लिए आपका टारगेट जो रहता था ये लास्ट रेजिस्टेंस एरिया जो रहता था ये आपके लिए आपका टारगेट एरिया रहता था। लेकिन सेम इसी प्रकार का अगर थर्ड टाइम का पैटर्न बनता है तो यहाँ से फिर ये जो रैली रहेगी ये आपकी बड़ी रैली रहेगी।
तो थर्ड टाइम अगर स्टॉक आपका इस एरिया पे आता है और सपोर्ट लेता है, बस आपको ध्यान ये रखने का है कि ये लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है और थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है। तो थर्ड टाइम सपोर्ट अगर लेता है तो ये जो कंसोलिडेशन रहेगा, जैसे ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट, इसी का डबल एरिया जो रहेगा, ये क्या रहेगा आपके लिए, आपका टारगेट एरिया रहेगा। तो आपका टारगेट एरिया करीब करीब इस एरिया तक यहाँ पे आता था। अगर आप परसेंटेज में भी देखोगे तो ये जो टारगेट था आपका करीब करीब 30% का इसका टारगेट एरिया बन रहा था। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, मार्केट सपोर्ट लेता है तब आप वहां पे बाय कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको 4 पॉइंट काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।